नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बीपीएससी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, जिला पदाधिकारी ने की खास बैठक। लॉरेंस बिश्नोई के 5 गुर्गे गोपालगंज जेल में बंद, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। मोटरसाइकिल पेड़ से टकराई, एक व्यक्ति की हो गई मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। और भूमि विवाद में पीट कर एक युवक की कर दी गई हत्या। कैंप लगाकर श्रमिकों का बनाया गया कार्ड। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने तमाम पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों के साथ बीपीएससी परीक्षा को लेकर तैयारियों के संदर्भ में समीक्षा बैठक की। बताया गया कि 13 दिसंबर को 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रमुख रूप से सीटिंग प्लान, जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए परीक्षा केंद्र में ग्राउंड फ्लोर के परीक्षा कक्ष आवंटित करने का निर्देश दिया गया। वहीं अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 9:30 बजे प्रारंभ होगा और 11 बजे तक ही इनका प्रवेश हो सकेगा। किसी भी परिस्थिति में 11 बजे के पश्चात अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं होगा। गेट पर प्रतिनियुक्त फिक्सिंग मजिस्ट्रेट इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे। सभी कमरों के साथ साथ सीसीटीवी का अधिष्ठापन प्रवेश द्वार पर भी लगाया जाएगा। जैमर भी परीक्षा केंद्र पर लगाए जाएंगे। प्रत्येक कमरे में दीवार, घड़ी, प्रकाश की समुचित व्यवस्था, साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्था और स्टैटिक दंडाधिकारी के देखरेख में पूरे परीक्षा के आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। परीक्षा के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अभ्यर्थी के पास टूरिस्ट वॉच, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि ना हो। अभ्यर्थी मफलर और टोपी भी लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। केंद्र अधीक्षक परीक्षार्थियों के सामान, बैग आदि रखवाने के लिए अलग से गेट के पास व्यवस्था करेंगे। संबंधित जोनल दंडाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा प्रश्न पत्र बॉक्स केंद्र अधीक्षक के कार्यालय में नहीं रखा जाएगा। आयोग के अनुदेश अनुसार परीक्षा प्रश्न पत्र बॉक्स परीक्षार्थी की उपस्थिति में परीक्षा कक्ष में ही वीडियोग्राफी करते हुए रखा जाएगा और जोनल पदाधिकारी 11 से 11:30 के बीच प्रश्न पत्र बॉक्स और उसकी चाबी केंद्र अधीक्षक को उपलब्ध कराएंगे। परीक्षार्थियों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए 11:30 से 11:45 तक प्रश्न पत्र बॉक्स खोला जाएगा और 11:50 बजे से 11:55 तक वीक्षक के द्वारा इसका वितरण होगा। 12 बजे से परीक्षा प्रारंभ की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर केंद्र अधीक्षक को मात्र कीपैड वाला मोबाइल रखने की अनुमति है। जिन परीक्षा केंद्रों पर 500 से अधिक अभ्यर्थी होंगे, वहां सहायक केंद्र अधीक्षक को भी नियुक्त किया जाएगा। वहीं 24 से अधिक परीक्षार्थी होने पर वीक्षक की संख्या बढ़ा दी जाएगी। जिला पदाधिकारी ने कहा है कि अब तक जो भी निर्देश दिए गए हैं, सभी का अक्षरशः पालन पदाधिकारी और कर्मियों को करना है। निर्धारित समय का पालन करते हुए परीक्षा कराई जाएगी। सभी केंद्रों पर पार्किंग स्थल इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है ताकि जाम की समस्या ना हो और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारी तथा मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट इत्यादि की भी तैनाती की गई है। गोपालगंज में जहां परीक्षा होना है, वहां एसएस बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हजियापुर रोड, यहाँ 1200 परीक्षार्थी हैं। भीएम इंटर कॉलेज में 600 परीक्षार्थी हैं। डीएवी माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड में 900 परीक्षार्थी। एमएम मेमोरियल उर्दू उच्च प्राथमिक विद्यालय में 840 परीक्षार्थी। मुखीराम सीनियर सेकेंडरी थामे में 480 परीक्षार्थी। साहू जैन +2 विद्यालय मीरगंज में 492। वहीं साहू जैन +2 बालिका में 528 और इस्लामिया उर्दू एकेडमी +2 मीरगंज में 720 तथा राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय हथुआ में 720, शिव प्रताप उच्च विद्यालय इंटर कॉलेज रतन चक हथुआ में कुल 492 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने आज गोपालगंज पुलिस के तरफ से किए गए कुल 1 महीने के
गतिविधियों को लेकर आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने 1 महीने में कितना शराब तस्करों पर कार्रवाई हुआ, कितनी शराब पकड़ी गई, कितने वाहन जब्त हुए, कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और कितने अपराधियों को सजा दिलाई गई, इन सभी बिंदुओं पर जानकारी दी। इस दौरान खास तरीके से उन्होंने कहा कि अलग अलग थाना की पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गिरोह होने की सूचना मिल रही थी। कई व्यवसायियों से रंगदारी इत्यादि की भी मांग लगातार की जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच की। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से संबंध रखते थे। इन सभी पर पुलिस कठोर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा, पर माह में कई सारे डॉक्टर्स स्पेशली बरौली और मांझागढ़ क्षेत्र के कई सारे डॉक्टर्स के साथ में प्रॉब्लम आ रहा था कि उनको वीओआईपी कॉल के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई गैंग और भी जो बड़े जो गैंगस्टर्स हैं उनके नाम से रंगदारी मांगा जा रहा था। तो हम लोग के द्वारा कांड की संवेदनशीलता को और देखते हुए पूरे गंभीरता से इस मामले को लेते हुए हम लोगों ने गैंग को डिटेक्ट किया और हम लोगों ने बेतिया से 4 लोगों की गिरफ्तारी की और ये जितने भी क्रिमिनल थे ये सब साइबर अपराधी थे। इनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई दूर-दूर तक वास्ता नहीं था और जब से हम लोगों ने इनका गिरफ्तारी किया है, ये वाली जो लगातार जो कॉल्स आ रहे थे एक्सटॉर्शन कॉल्स वो आना बंद हो गए। अगर इस तरह के कॉल्स आते हैं लोगों को तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग इसमें पैनिक ना करें, इमीडिएटली स्थानीय थाने को संपर्क करें, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करें या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे ऑफिशियल नंबर पे बात करें और हम लोग उसको गंभीरता से लेते हुए और इमीडिएटली उसमें कार्रवाई। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सड़क सुरक्षा समिति की भी बैठक की, जिसमें विगत महीने में संपन्न निर्देशों के अनुपालन को लेकर बिंदुवार समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान सामाजिक गतिविधियों की निगरानी और आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए डार पोर्टल पर बहुत कम संख्या में एंट्री पाए जाने पर निर्देश दिया गया कि डार और आई डार ऐप पर सभी मामलों को अभियान चलाकर 100% एंट्री कराएं। पुलिस अधीक्षक ने भी सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि अगले सोमवार तक सभी थाना प्रभारी ऐप पर लोड करना सुनिश्चित करेंगे और आने वाले समय में सड़क सुरक्षा को कैसे बेहतर किया जा सके, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपनी मौसी के घर तिलक चढ़ाने के बाद नाना नानी को लेकर मोटरसाइकिल से युवक घर आ रहा था। इसी दौरान युवक की मोटरसाइकिल गंगा छापर मझवलिया रोड पर पेड़ से टकरा गई, जिसमें उसके नाना की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि युवक और उसकी नानी बुरी तरह से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि घायल युवक हुंकारपुर गांव का आशीष पटेल अपने नाना इशारी पटेल और नानी लीलावती को उत्तर प्रदेश के देवरिया से लेकर आ रहा था। इसी दौरान मझवलिया गंगा छापर के पास यह हादसा हो गया, जिसमें उसके नाना इशारी पटेल की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है तथा मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इधर बैकुंठपुर पिपरा गांव में बुधवार की सुबह भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों ने मारपीट कर एक युवक की हत्या कर दी। मृत युवक धर्मेंद्र कुमार महतो बताया जा रहा है, जो सुबह बथान से घर लौटा था। इसी दौरान उसके दरवाजे पर आरोपियों ने लाठी, डंडे और रॉड इत्यादि से हमला कर दिया, जिसमें धर्मेंद्र कुमार महतो, उसके पिता लक्ष्मण महतो, छोटा भाई प्रमोद कुमार महतो और उसकी पत्नी बेबी देवी घायल हो गईं। सभी को तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान धर्मेंद्र कुमार महतो की मौत हो गई। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। घटना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मृत युवक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस पिपरा बिनटोली पहुंचकर इस पूरे घटना स्थल की जांच की। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और एक एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल करते हुए पुलिस आवश्यक कार्रवाई में लगी हुई है। बरौली प्रखंड के माधोपुर पंचायत में कैंप लगाकर निर्माण श्रमिकों के लिए श्रम कार्ड बनाया गया। इस दौरान कैंप में लगभग 300 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ। कैंप में ठंड के बावजूद भी थाना कैंपस स्थित पंचायत भवन में लगने वाले इस कैंप में श्रमिकों का पहुंचना सुबह से ही शुरू हो गया था। जब अधिकारी पहुंचे तब तक श्रमिकों की तादाद काफी हो चुकी थी। अधिकारियों के आने के बाद श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि लगभग 300 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया गया। उसके बावजूद भी बहुत सारे श्रमिक अभी कतार में लगे हुए थे, जिनका जल्द ही फिर से
रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस श्रमिकों के कार्ड को बनाने के बाद इनके दो लड़कियों की शादी में सरकार 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देगी। तो वहीं मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख का दुर्घटना बीमा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। सामान्य मौत होने पर यह राशि 2 लाख रुपए के रूप में दी जाती है। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि मजदूर 60 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें प्रत्येक महीने 1,000 रुपए की पेंशन राशि भी दी जाएगी। इधर थावे में बिजली विभाग ने बिजली बिल सुधार के लिए चौराहों पंचायत भवन पर शिविर लगाया, जहां बिजली की समस्या को लेकर बहुत सारे लोग पहुंचे और आवेदन देकर उसके समाधान के लिए शिकायत की। कुचायकोट थाना की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बघौच नहर पुल के पास एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा, जिसके अंदर से 111 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इसमें पुलिस ने सुनील कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है, जो वैशाली जिला का निवासी बताया जा रहा है। इसकी पिकअप गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और शराब को भी जब्त कर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इधर बरौली थाना की पुलिस ने कुख्यात शराब माफिया राजन कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया, जो बरौली के सरफरा दियरा क्षेत्र से पकड़ा गया है। इस पर बरौली में कुल 5 शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं, जिनमें पुलिस इसे ढूंढ रही थी। भोरे थाना क्षेत्र में इन दिनों मोटरसाइकिल चोरों का आतंक मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि लगातार इधर मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। जब से लगन शुरू हुआ है, भोरे में 1 महीनों के अंदर 18 मोटरसाइकिलों की चोरी हुई है, जिसको लेकर लोग दहशत में बताए जा रहे हैं। पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से लेकर मोटरसाइकिल चोरों के विरुद्ध अभियान चलाने में जुटी हुई है। इधर थावे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 8 महिलाओं का बांध्याकरण किया गया। इस दौरान थावे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तमाम डॉक्टर और कर्मी इस अभियान में लगे रहे। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बीपीएससी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, जिला पदाधिकारी ने की खास बैठक। लॉरेंस बिश्नोई के 5 गुर्गे गोपालगंज जेल में बंद, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी।